लोगों ने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था कि कैपेसिटर पे जब आप वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो चार्ज स्टोर होता है। स्टोर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास Q इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लाया है यहाँ पर, और साथ आपके पास क्या आ गया, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर क्या है C, जिस C को आज हमने पढ़ना है। तो बेटा ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए मैं दोबारा फिर बना लेता हूँ कैपेसिटर की, ताकि हम इसको आगे लेके चलें। ये हमारे पास कैपेसिटर है और ये हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जब स्विच ऑन कर देंगे हम, इस पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होंगे, उस पर कौन से चार्ज डिपॉजिट होंगे, नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होंगे। और दूसरी बात ये बेटा कि जब ये चार्ज आएंगे तो चार्ज फ्रंट पे भी रह सकते हैं, बैक पे भी रह सकते हैं, मिडल में भी रह सकते हैं। तो प्रेफरेबली जो स्टार्ट के चार्जेस हैं वो डिपॉजिट होते हैं फ्रंट पे, साइड पे, बिकॉज इनको ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये फ्रंट पे ही डिपॉजिट होंगे चार्ज। ये बात जरा ध्यान में रखिएगा। तो बेटा इन चार्जेस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस लेट V आ गया और चार्ज किसी एक प्लेट पे Q आ गई, तो देन Q इज इक्वल टू C। तो बेटा ये C जो है इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यही हमने पढ़ा। कैपेसिटेंस क्या है बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल एक आपके पास क्या नाम है कैपेसिटर है जिसमें 1000 कूलम चार्ज स्टोर हो सकते हैं, और दूसरा कैपेसिटर है जिसमें 500 कूलम चार्ज स्टोर हो सकते हैं। ये जो डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की सूरत हाल पे कि कितनी वो सलाहियत रखता है चार्ज स्टोर करने की। लिहाजा उस सलाहियत को हम क्या कहते हैं बेटा, कैपेसिटेंस कहते हैं। इसका मतलब है 1000 जो चार्ज स्टोर करता है उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, उसकी सलाहियत ज़्यादा है, उसकी एबिलिटी ज़्यादा है। जो 500 कूलम चार्ज स्टोर करता है उसकी सलाहियत क्या है, कम है। तो कैपेसिटेंस को हम डिफाइन करते हैं, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज or to store energy is known as capacitance of the capacitor, of a capacitor. Ability of a charge to store, ability of a capacitor to store charge or electric energy is known as capacitance of a capacitor. अब बेटा इस इक्वेशन ए को जरा गौर से देखें। यहाँ से अगर आप कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहे मैथमेटिकली तो C को एक तरफ रख दें, तो C इज इक्वल टू Q बाई V। इसका मतलब है स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस पे, अगर स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने पे अगर चार्ज ज्यादा स्टोर होंगे तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। यानी अमाउंट ऑफ चार्ज divided by ratio है किसकी, potential amount of charge stored on one of the plate of capacitor to the total potential difference developed between the plates of the capacitor। जी मैं जो ये कह रहा हूँ यहाँ से अब जरा डिफाइन करने लगा हूँ मैं। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो C जो कैपेसिटेंस है हमारे पास Q बाई V पे, Q बाई V बन जाती है C हमारे पास, ठीक हो गया। तो यहाँ से बेटा था देखें और से क्यों क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर ऑन वन ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, और V क्या है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब बेटा इसका मतलब है यहाँ से जो डेफिनेशन बनेगी, रेशियो बिटवीन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर ऑन वन ऑफ द प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। यानी Q बाई V से आप डिफाइन यूं करना चाहें तो कर सकते। अब एक सवाल थोड़ा जो है हमारे ज़हन में आता है कि ज़्यादा चार्ज होंगे तो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आता है, कम चार्ज होंगे तो कम पोटेंशियल डिफरेंस आता है, रेशियो तो कांस्टेंट रहनी चाहिए। आप कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक स्पेसिफिक रखें, उस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने पे अगर चार्ज ज़्यादा स्टोर होगी तो ये क्या बात हुई। तो बेटा याद रखना कि ज्यादा चार्ज स्टोर होकर के भी कम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो सकता है, और ये हो सकता है कैसे समझ आएगा,
ये आपको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक वाले टॉपिक में समझ आएगा। क्यों? अगर आप मीडियम कोई और ले आए एयर के बजाय, उस मीडियम की पोलराइजेशन की वजह से बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है प्लेट्स में, उतने ही चार्जेस स्टोर हो करके भी। ये जुमला सुन ले, समझने के लिए अगला टॉपिक पूरा मौजूद है, उस पर आपने अप्लाई करना है, वहां समझना है आपने डिटेल में। मैंने ये कहा कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक ले आए, डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन जब हो जाएगी, इंसुलेटर की पोलराइजेशन जब हो जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस को रिड्यूस कर देता है, उतने ही चार्जेस स्टोर हो करके भी। पता चला कि कम पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप हो सकता है ज्यादा चार्ज स्टोर करके। तो ज्यादा चार्ज स्टोर करके कम पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेवलप हुआ तो कैपेसिटेंस बढ़ गई। यहाँ एक जुमला और सुन ले, इनको आपने अप्लाई करना है, बल्कि अंडरस्टैंड करना है अगले दो टॉपिक्स में, और याद रखना, ये लिख लें साइड नोट्स में, ताकि आप लोग वहां पर जब आप पढ़ रहे हो तो वहां आप कम से कम इसको अप्लाई कर रहे हो। और याद रखना, सेकेंडली कहा कि यानी कम पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप हो सकता है ज्यादा चार्ज स्टोर करके, अगर डाइलेक्ट्रिक इनसाइड लाए और वो पोलराइज हो जाए। और डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर इनसाइड रखने के बाद क्या हो जाता है? पोलराइज हो जाता है। पता चला कि वो कैपेसिटर जिसके इनसाइड वैक्यूम है उससे कैपेसिटेंस ज्यादा होगी इस कैपेसिटर की जिसके इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। पता चला कि ये तो हम देखें बेटा, हम सी को कांस्टेंट रख के के और वी को हम डायरेक्टली रिलेशन देखें, यानी मीडियम कांस्टेंट, बाकी चीजें सारी कांस्टेंट रही, कैपेसिटर सेम है। अब हम वी क्यों बढ़ाते, जब वी बढ़ाते जा रहे हैं क्यों बढ़ता जा रहा है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कैपेसिटर चेंज कर ले उसके लिए भी वी और क्यू की जो प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यूज है वो यही होगी। बस प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यूज का मतलब ये है 100 इज प्रोपोर्शनल 10, ये भी रिलेशन है, और 1000 इज प्रोपोर्शनल टू 10, ये भी रिलेशन है। यानी अगर x और y प्रोपोर्शनल हो तो एक की वैल्यू ये हो दूसरी की ये हो सकती है, ये 20 करेंगे 200 हो जाएगा, ये रिलेशन भी हो सकता है। अब वैल्यूज में तो खासा फर्क है, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी तो यहाँ पे भी है। तो ये इस तरह की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि वो कैपेसिटर जिसके इनसाइड मीडियम अगर आप डाइलेक्ट्रिक लाते हैं, उस कैपेसिटर में चार्जेस की वैल्यू ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन रहेगा। अब कांस्टेंट किस किस को लिया, यानी कांस्टेंट लिया आपने कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस से रिलेट को कांस्टेंट लेने का मतलब है उन तमाम जुमले बहुत गौर से सुनना, उन तमाम पैरामीटर्स को कांस्टेंट लिया जिन पैरामीटर्स पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, वो सब क्या ले लिया आपने? कांस्टेंट लिए। फिर के और वी को आपने प्रोपोर्शनैलिटी में इंक्रीज करते गए। अब एक केस में वी देखें आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख के, क्यों देखें आप एयर रख के, ये तो प्रोपोर्शनैलिटी ना हुई। फिर कहने का मतलब ये है कि ये कांस्टेंट लेने का मतलब वो तमाम पैरामीटर जिन जिन पे एबिलिटी डिपेंड करती है वो सेम लेके फिर देखें वी बढ़ाते जाएं क्यों बढ़ता जाएगा। वी यहाँ पे दो है, एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस था, सॉरी बिटवीन द प्लेट्स, और एक अप्लाइड वोल्टेज है। अप्लाइड वोल्टेज की वजह से चार्ज स्टोर होंगे, चार्ज स्टोर होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो ये है। तो यहाँ तक था कि कैपेसिटेंस है। तो बेटा कैपेसिटेंस तीन चार चीजों पर डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस कांस्टेंट लेने का मतलब है उस डिवाइस की वो सारी चीजें क्या लेनी है, कांस्टेंट लेनी है। और ये डिपेंड कैसे करती है ये हम आगे जाके प्रूव करना है, बल्कि आज ही हम इसको प्रूव करेंगे अगले टॉपिक में। तो बेटा कैपेसिटेंस डिपेंड करती है एरिया ऑफ प्लेट, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पे, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है ज्योमेट्री या शेप पे। ज्योमेट्री या शेप से मुराद ये हमारे पास कि वो सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, पैरेलल है, कौन से वाला है। तो ये तीन तो हम रिलेशन में भी निकालने वाले थोड़ी देर के बाद, एरिया, डिस्टेंस और मीडियम की बात अभी थोड़ी देर बाद हमने करनी भी है। अलबत्ता ज्योमेट्री की बात इसलिए नहीं बनेगी कि हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन पैरेलल के केस में करनी है। अगर वही कैलकुलेशन उठा के फिर चेंज करें हम स्फेरिकल में, तो हमारा रिजल्ट में कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी।
वो शो करेगी कि किस पे डिपेंड करती है, साथ ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करती है। अब यहां से आगे चलते हैं यूनिट की तरफ। तो बेटा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस एक नई क्वांटिटी आपके सामने आ रही है, इसको मेजर कैसे किया जाए। तो मेजर करने के लिए एक तो हमारे पास यूनिट ऑफ सी निकालने के लिए यहां से चार्ज की यूनिट कूलम है और पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट है, कूलम बाय वोल्ट आपके पास एक यूनिट तो ये आ जाएगी। दूसरी एक यूनिट और है बेटा हमारे पास, वो है यूनिट ऑफ सी हमारे पास है फराड। ये बेटा क्या है, फैरड। फैरड को हम चूंकि माइकल फैराडे के नाम पे यूनिट है तो कैपिटल एफ से लिखेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, और फुल नेम जब लिखना हो तो पहला लेटर स्मॉल लिखना होता है, ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। यानी फैरड भी कैपेसिटेंस की यूनिट है और कूलम पर वोल्ट भी कैपेसिटेंस की यूनिट है। तो अब सवाल ये 1 फैरड कैपेसिटेंस की यूनिट का, यानी कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर की 1 फैरड कब होगी। तो 1 फैरड ये भी ऐसा ही यूनिट है, ये भी ऐसा ही यूनिट है, कंपेयर कर लें तो 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1। बेटा वो कैपेसिटर जिसमें 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 कूलम चार्ज स्टोर हो एक किसी एक प्लेट पे, यानी चार्ज जो स्टोर हो किसी एक प्लेट पे कितने उतने ही दूसरी पे, तो हम जो चार्ज मेजर कर रहे हैं क्यों से हमारी मुराद किसी एक प्लेट के चार्ज होते हैं। तो बेटा किसी एक प्लेट पे 1 कूलम चार्ज स्टोर हो और उन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो कैपेसिटेंस कितनी होती है, 1 फैरड होती है। अब बेटा अगर फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे 3 कूलम चार्ज स्टोर होगी तो फिर कैपेसिटेंस कितनी होगी, 3 फैरड हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर ज्यादा चार्ज स्टोर होगी तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से आपके पास यूनिट आ गई। अब बेटा फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहे कि पोटेंशियल डिफरेंस है 1/3 वोल्ट, डेल्टा भी लिख देता हूं, और चार्ज स्टोर हुए हैं 3/4 कूलम, बताएं कितनी कैपेसिटेंस है। यानी एमसीक्यूज अगर आप करना चाहें तो लाइक दिस वैल्यूज पॉइंट में भी वैल्यू 0.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, 2.5 चार्ज स्टोर हुए कूलम चार्ज स्टोर हुए, 2.5 कूलम चार्ज स्टोर हुए। अब बताओ कैपेसिटेंस कितनी है फैरड में। तो लिहाजा ये चीजें इस तरह से वेरी करके इस तरह के रिलेशंस में पूछी जाती हैं। तो बेटा अब असाइनमेंट आपको ये कि आपने इसकी डायमेंशन किस किस की निकालनी है आपने। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन निकाल के मुझे व्हाट्सएप करनी है आपने, और एक किसकी निकाल के कैपेसिटेंस की डायमेंशन निकाल के आपने व्हाट्सएप करनी है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है बेटा। क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास फार्मूला है C इज इक्वल टू Q बाई V। ज्यादा चार्ज स्टोर होंगे बाय विद स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। अगर ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए उतने ही चार्जेस स्टोर हों प्लेट्स पे तो कैपेसिटेंस कम होगी। यहाँ से तो हमें नजर आ रहा है। अब सवाल, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए भी लिखा जा सकता है। सवाल ये है कि अलग से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये रिलेशन तो पैरेलल प्लेट के लिए लिखा है हमने, तो अलग से क्या जरूरत पड़ी। तो बेटा चूंकि बेटा चार्ज कितने स्टोर हुए किसी प्लेट के ऊपर ये डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस कितनी ज्यादा ये डिपेंड करता है उस प्लेट के एरिया पे, ज्योमेट्री पे, डिस्टेंस पे वगैरह वगैरह। अब इस रिलेशन में ऐसी कोई चीज नहीं। तो आज का टॉपिक पढ़ने का मतलब ये इस टॉपिक में हम Q बाई V की जगह हम रिलेशन ऐसा ला रहे हैं जिस रिलेशन से हमें पता चल जाए कि कैपेसिटेंस किन किन पैरामीटर्स पे, चार्ज स्टोर होने की एबिलिटी किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करती है। तो ये करने के लिए हमने लेट कर लिया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्विच लगा देता हूं मैं, इसको ऑन ऑफ करना पड़े, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और स्विच हमने ऑफ किया हुआ है। हमने लेट कर लिया, उसके दरमियान मीडियम क्या है, एयर, चूंकि मीडियम की बड़ी और एयर की
के केस में रिलेटिव परमिटिविटी 1.0006 होती है, जिसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर। तो हम फ्री स्पेस की परमिटिविटी पुट करते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज एप्सिलॉन नॉट, व्हेयरएज एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमने मीडियम एरिया फ्री स्पेस या वैक्यूम रख लिया इनसाइड। अच्छा बच्चों, डिस्टेंस दोनों प्लेट के दरमियान डी ले लिया, प्लेट एक का एरिया भी है और दूसरी प्लेट का एरिया भी क्या ले लिया हमने, ए ले लिया। बेटा चार्ज किसी एक प्लेट पे क्यू है और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग से मैंने पढ़ाई थी आपको। अच्छा बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई हमारे पास सिग्मा, और टोटल चार्ज स्टोर हो गए किसी एक प्लेट पे क्यू हो गए, और हमने लेट कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, वो कितना है, बी, वेयर बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बेटा जो जो चीजें लेट की वो आप जस्ट लेट अस कंसीडर वी हैव दिस एंड दिस, गपशप के अंदाज में लिख सकते हैं। वो चीजें क्या, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, हमने उसके दरमियान डिस्टेंस डी ले लिया, मीडियम एरिया वैक्यूम ले लिया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, टोटल चार्ज एक प्लेट में क्यों स्टोर हुए, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हुआ, V डेवलप हुआ। अब हम कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं, जिस कैलकुलेशन से हमने ये शो करना है कि C डिपेंड किन किन चीजों पर करती है, चार्ज ज्यादा स्टोर किन किन चीजों पर डिपेंड करते हैं होना स्टोर। तो बेटा आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये लेट करने के बाद वी नो दिस, और प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन खत्म किया, ये आ गया हमारे पास। अब इसको इक्वेशन ए ना कहें, इसको वन शन के, ए इसको नीचे वाले को कहेंगे, वन आ गई, इससे कैपेसिटेंस आ गई हमारे पास, C इज इक्वल टू Q बाय V। ठीक हो गया बेटा यहाँ पर। अब बेटा हम C की Q बाय V की जगह वैल्यू बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए जरा गौर से देखिएगा बेटा। इस केस में जब अपोजिटली चार्ज पर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो केस होता है, यही केस अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट का भी है। और अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, यूनिफॉर्म होती है। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो वहां एक रिलेशन होल्ड करता है, वो है E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल ऑफ R, that is electric field intensity between the oppositely charged plate is equal to negative gradient of electric potential। ये हमने बाकायदा प्रूव किया हुआ ये टॉपिक। हमने कहा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का केस अपोजिटली चार्ज प्लेट्स का केस है, और अपोजिटली चार्ज प्लेट के केस में ये रिलेशन होल्ड करता है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें, और डेल V की जगह हमने क्या पुट किया, V, और डेल R की जगह डिस्टेंस कितना लिया हमने, D। तो ये पुट कर दें तो E हो जाएगा हमारे पास V बाई D, फिर माइनस साइन हमने क्या किया, इग्नोर। माइनस साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड लो पोटेंशियल है, और वो जो टेस्ट चार्जेस के लिए रिलेशन हमने बनाया था उसको मूव करवा के लाए फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड हाई पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स में कितना आया, डेल V। तो माइनस साइन इशू करता है, यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड से गर्ज है, तो ये हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू V बाई D, एक कंडीशन ये आ गई। बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन चीजों पर डिपेंड करती है, ये करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये रिलेशन जो ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है इसको यूज करके लिया। आल्सो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है ये भी हमने पढ़ी हुई है, इसकी वैल्यू। गाउस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में आपने पढ़ा, थर्ड एप्लीकेशन क्या थी, सेकंड थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और थर्ड एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। और थर्ड एप्लीकेशन में आपने अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट शीट वाली क्या थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और अपोजिटली चार्ज वाली क्या थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब याद आया होगा आप लोगों को। तो आल्सो आप लिखेंगे, आप आल्सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, that is also the case of this capacitor,
कैपेसिटर भी पोलरली चार्ज प्लेट है, we know this electric field intensity is equal to sigma by epsilon naught, where sigma is the surface charge density of the plate and epsilon naught is the medium permittivity of free space. और याद रखना अगर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या यूज करोगे आप, एप्सिलॉन आर, जगह नहीं बल्कि एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या यूज करोगे, एप्सिलॉन आर भी परमिटिविटी ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अच्छा जी, तो यहां से बच्चों इक्वेशन नंबर 4, ये रिजल्ट ग्रेडियंट वाले टॉपिक से है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले, और ये रिजल्ट हमने एग्जैक्ट गाउस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन से लिया है। तो ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है, ये कहता है कंपेयर कर लें दोनों को। इक्वेशन 3 shows electric field intensity between the oppositely charged parallel plate, that is between the capacitors, plate of capacitors V by D, and 4 shows sigma by epsilon naught. Comparing both these equations, equation 3 and 4, we have V by D is equal to sigma by epsilon naught. अब बेटा सिग्मा की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है हमारे पास टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5 हुई है, 6 को 5 में पुट कर दें। अच्छा, पुट करेंगे तो V बल्कि V बाई डी आ जाएगा हमारे पास, V बाई डी चार्ज की जगह लिख सकते हैं आप, क्या है, हाँ सिग्मा की जगह Q बाई ए साथ एप्सिलॉन नॉट भी लिख दो, इक्वेशन 7। इस तरह से V बाई डी आ गया हमारे पास इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा की जगह क्या पुट किया, Q बाई ए। बेटा यहां से एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, B को इधर ले आए और A एप्सिलॉन उधर लेके जाएं, तो ये हो जाएगा बेटा A एप्सिलॉन नॉट बाई D इज इक्वल टू Q बाई V। V इधर आ गया, एप्सिलॉन नॉट उधर चला गया, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट लिख दें, तो Q बाई B हो जाएगा हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट बाई D, इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर B कह लो, 8 नहीं B को बेटा इक्वेशन A में हमारे पास था Q बाई B इज इक्वल टू C, और इक्वेशन 8B में हमारे पास Q बाई B इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई। कंपेयर कर लें और B को, या Q बाई B की किसके इक्वल होता है, C के पुट कर लें, तो सिंस Q बाई B इज इक्वल टू C इन इक्वेशन A पुट कर दें, तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। इसको इक्वेशन नंबर C के बेटा जरा और से देखें, सिंस C होती है Q बाई B, ज्यादा चार्ज स्टोर होगी, कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, और कैपेसिटेंस ज्यादा या चार्ज ज्यादा कब स्टोर होंगे, किस प्लेट में, किस कैपेसिटर पे ज्यादा स्टोर होंगे, जिस कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया ज्यादा। जाहिर बात है एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा चार्ज अकोमोडेट हो सकेंगे, डेफिनेटली कम एरिया में कम चार्ज स्टोर होते हैं। जिस तरह क्लासरूम बड़ा है तो ज्यादा तादाद में बच्चे मिट जाते हैं, छोटा क्लासरूम हो तो तादाद क्या होती है, कम होती है मिटने की। तो यही बात है यहाँ पे भी चार्ज स्टोर होने की। दूसरी बात बेटा मीडियम एप्सिलॉन नॉट मीडियम को शो कर रहा है, और अगर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक होता तो एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर को भी करते, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक। अब बेटा डाइलेक्ट्रिक यहाँ से आगे फौरी स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए इसकी किस तरह से डिपेंडेंस है इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। डी डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इतनी कैपेसिटेंस कम होगी, जितनी करीब होगी प्लेट इतनी कैपेसिटेंस ज्यादा। उसकी वजह क्या है, जितनी प्लेट्स करीब होंगी डिस्टेंस कम होगा, इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस ज्यादा। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इतनी चार्ज आगे की तरफ आएंगे, और दूसरा नए आने वाले चार्ज को पुराने चार्ज उतना ही अपोज कम करेंगे अगर ये जितने करीब होके एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो सूरत हाल बनी होगी। तो लिहाजा हम कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए
बेटा ये करते हैं कि उन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को कम कर देते हैं और प्लेट्स का एरिया क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सके उन प्लेट्स के ऊपर। तो ये था हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये प्रूव भी आता है, शो दैट कैपेसिटर पैरेलल कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन दीज पैरामीटर, ये भी आ सकता है।